प्रेरितों के काम की पुस्तक। पहले वीडियो में हमने देखा था कि लूका हमें ये दिखाते हुए इस पुस्तक को शुरू करता है कि कैसे जी उठे यीशु को संसार के राजा के रूप में ऊंचा उठाया गया। उसने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के रूप में पवित्र आत्मा को भेजने की प्रतिज्ञा की ताकि उसके अनुयायी सामर्थ पाकर सारे संसार में जाएं और उसके राज्य के सुसमाचार की गवाही दें जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। इस आंदोलन की शुरुआत यरूशलेम से हुई जब पवित्र आत्मा ने आकर यीशु के अनुयायियों को उस नए मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसकी प्रतिज्ञा भविष्यवक्ताओं ने की थी। लेकिन इसने यरूशलेम के अगुवों के साथ मतभेद उत्पन्न कर दिया और इस कारण मसीहियों को सताया जाने लगा। लेकिन आत्मा ने इसे भलाई में बदल दिया। वास्तव में वो एक ऐसा माध्यम बना जिसके द्वारा यीशु के यहूदी समुदायों को यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कारण वे एक बहुजातीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गए। और यीशु के इस विविधता भरे आंदोलन की मुख्य कलीसिया अंताकिया में थी, जो रोमी साम्राज्य के उस क्षेत्र का एक बड़ा नगर था। हमने कहानी को वहां छोड़ा था जहां बरनबास और पौलुस अंताकिया की कलीसिया में सेवा कर रहे थे और पवित्र आत्मा कलीसिया को उत्साहित करता है कि वो उन्हें मिशनरी यात्रा पर भेजें, जो इस पुस्तक के एक बिल्कुल नए खंड को शुरू करता है। ये पौलुस और उसके सहकर्मियों द्वारा रोमी साम्राज्य के विभिन्न नगरों में जाकर इस सुसमाचार की घोषणा करने की कहानियां हैं कि यीशु राजा है। पहला मिशन कार्य आसिया नामक अंदरूनी जगहों पर था जो अब तुर्की में पाया जाता है, और इस यात्रा का समापन यरूशलेम में प्रेरितों की एक महत्वपूर्ण सभा के साथ होता है। दूसरी मिशन यात्रा आसिया से होते हुए प्राचीन यूनान तक है। तीसरी मिशन यात्रा फिर से उन्हीं क्षेत्रों में हुई और इसका समापन पौलुस के वापस यरूशलेम आने की यात्रा से हुआ। अब इन कहानियों को स्मरण करते हुए लूका ने कई महत्वपूर्ण विषयों को दोहराने के द्वारा उन पर बल दिया है। तो पहला है इस्राएल के प्रति निरंतर जारी मिशन। जब कभी पौलुस नए शहर में प्रवेश करता था तो हमेशा वो पहले यहूदी आराधनालय में जाकर जी उठे यीशु के बारे में बताता था, और ये भी कि कैसे यीशु परमेश्वर के एक बहुजातीय परिवार की रचना कर रहा है। अब अक्सर बहुत से लोग यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करने आते थे, परंतु कुछ लोगों ने पौलुस का विरोध भी किया। कई बार उन्होंने पौलुस को एक ऐसा खतरनाक विद्रोही मानकर नगर से बाहर भी निकाल दिया था जो तोरा और यहूदी परंपरा का विरोध करता है। और पहली यात्रा के बाद यह तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसके कारण यरूशलेम की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन होता है। पौलुस को पता चलता है कि अंताकिया में कुछ यहूदीवादी मसीही हैं और वे ये दावा कर रहे हैं कि जब तक गैर यहूदी लोग खतना करवाने, सब्त का पालन करने और खान पान के नियमों को मानने के द्वारा यहूदी नहीं बन जाते, तब तक वे यीशु के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। परंतु पौलुस और बरनबास पूरी तरह से असहमत हो जाते हैं, इसलिए वे इस विवाद को यरूशलेम के अगुवों की सभा में ले जाते हैं। अब वहां पतरस, पौलुस और याकूब, जो यीशु का भाई था, वे सब वचनों और अपने अनुभवों द्वारा दर्शाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमेशा से सब जातियों को अपने वाचाई लोगों में शामिल करने की रही है। इसलिए वे गैर यहूदी मसीहियों को पत्र भेजते हैं कि वे अन्य जातियों के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बलिदानों में सहभागी ना हों। लेकिन वे ये मांग भी नहीं करते कि वे यहूदी बन जाएं या तोरा के नियमों का पालन करें। अब ये यीशु के आंदोलन के इतिहास में एक अभूतपूर्व निर्णय था। यीशु वो यहूदी मसीहा है, लेकिन वो सब जातियों का जी उठा राजा भी है, और इसलिए किसी व्यक्ति का उसके लोगों में शामिल होना किसी जाति पर या तोरा के नियमों का पालन करने पर आधारित नहीं है। यह केवल यीशु पर विश्वास करने और उसकी शिक्षाओं का पालन करने पर आधारित है। और यीशु के आंदोलन की यह बहुजातीय सच्चाई हमें उस अगले विषय की ओर ले जाती है जो लूका हमें मिशनरी यात्राओं में दिखाना चाहता है। मुख्य रूप से प्रारंभिक मसीहियों और यूनानी तथा रोमी जगत की संस्कृतियों में टकराव। लूका फिलिप्पी, एथेंस और एफिसुस में हुए ऐसे कई टकरावों का वर्णन करता है। पौलुस जाता है और यह घोषणा करता है कि यीशु ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर का प्रकाशन है और इस जगत का राजा है, जिसके सामने बाकी सब देवता और मूर्तें शक्तिहीन और व्यर्थ लगती हैं। और उसके संदेश को रोमी जीवन शैली को नाश करने वाले के रूप में देखा जाता था और उस पर खतरनाक सामाजिक क्रांतिकारी होने का आरोप लगाया जाता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे यीशु के बहुजातीय एकेश्वरवादी समुदाय रोमी लोगों के किसी भी सांस्कृतिक दायरे में नहीं समाये। प्राचीन जगत ने उनके समान पहले कभी कुछ नहीं देखा था
और मसीहियों ने और अधिक संदेह को उत्पन्न कर दिया। एक और विषय जो लूका दोहराता है वो ये है कि कैसे पौलुस और मसीहियों पर नियमित रूप से रोमी शासक कैसर के विरुद्ध विद्रोह करने, यहां तक देशद्रोह का आरोप लगता रहा। लोगों ने पौलुस को सही ढंग से सुना। वो ये घोषणा कर रहा था कि एक और राजा है जो कि यीशु है, और उन्होंने ये भी सही तरीके से देखा कि मसीही जीवन शैली रोम के कई सांस्कृतिक मूल्यों के लिए खतरा थी। लेकिन जब भी पौलुस को बंदी बनाकर रोमी अधिकारियों के सामने पेश किया जाता था तो उन्हें कोई खतरा दिखाई नहीं देता था और उसे छोड़ दिया जाता था। ये कहानियां हमें वो विरोधाभास दिखाती हैं जो आरंभिक कलीसिया ने जगत के सामने प्रस्तुत किया था। ये यहूदी मसीहा संबंधी आंदोलन था, लेकिन इसमें जातीय विविधता थी। यह ऐसे समुदायों से भरा था जो पुरुष और स्त्री, अमीर और गरीब, दास और स्वतंत्र सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उन्होंने अपनी निष्ठा केवल राजा यीशु के प्रति रखी, किसी अन्य ईश्वरीय राजा के प्रति नहीं। इसलिए उनके अस्तित्व मात्र ने ही रोम की संस्कृति के बुनियादी मूल्यों को उलट पुलट कर दिया था। लेकिन मसीहियों ने किसी सैन्य खतरे को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि यीशु ने उन्हें शांतिपूर्ण लोग बनने की शिक्षा दी थी। अतः पौलुस और मसीहियों पर एक ही अपराध का दोष लगाया जा सकता है कि उनका आचरण वहां के पहले से बने नियमों के अनुसार नहीं है। पुस्तक का अंतिम खंड ध्यान को फिर से पौलुस की गवाही की ओर ले जाता है, जो यरूशलेम से लेकर रोम तक फैल रही थी। उसकी अंतिम मिशनरी यात्रा यरूशलेम में समाप्त होती है, जहां उसकी विवादास्पद प्रसिद्धि उससे पहले पहुंच चुकी थी। यहूदियों द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जो ये सोचते हैं कि उसने इस्राएल को धोखा दिया है। इससे रोम के सैनिकों का ध्यान उस पर जाता है, जिन्हें लगता है कि पौलुस मिस्र से आया एक आतंकवादी है और विद्रोह की शुरुआत कर रहा है। इसलिए उसे बंदी बना लिया जाता है। अब यहां से पौलुस पर मुकदमा चलता है, सबसे पहले यरूशलेम के यहूदियों की महासभा के सामने, परंतु उसके बाद कैसरिया में रोम के कई अधिकारियों के सामने। वहां फेलिक्स नाम का एक अधिकारी था, जिसने पौलुस को अगले अधिकारी फेस्तुस के पास भेजा, और वो अंततः पौलुस को राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा करता है। वो कई सालों तक बंदीगृह में रहा, हालांकि हर मुकदमे में उस पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके, क्योंकि वो केवल ये प्रचार कर रहा था कि पुनरुत्थान में उसकी आशा राजा यीशु में पूरी हुई है। यह कोई अपराध नहीं था, लेकिन उस मोड़ पर रोम का न्यायिक तंत्र उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। इसलिए पौलुस रोम के उच्चतम न्यायालय में अपनी विनती रखता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बंदीगृह का समय पौलुस के लिए एक बाधा बना होगा, क्योंकि उसके मन की इच्छा यीशु के नए समुदायों की स्थापना करते हुए यात्रा करना थी। लेकिन इस पुस्तक में पवित्र आत्मा सब बातें भलाई के लिए होने देता है। इसलिए बंदीगृह में पौलुस को समय मिलता है कि वो अपनी अति महत्वपूर्ण प्रेरित पत्रियों को लिख सके, और यह ऐसा मार्ग बन गई कि उसकी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी इनके द्वारा मिशनरी कार्य चला आ रहा है। अंत में पौलुस को रोम में बंदी बनाकर ले जाया गया, और भूमध्य सागर की उस मृत्यु के मुंह में ले जाने वाली भयंकर यात्रा के बाद पौलुस को रोम में नजरबंद किया जाता है, जहां वो लंबे समय तक अपने मुकदमे का इंतजार करता है। और जब वो अपने अच्छे से घर में नियमित सभाओं का आयोजन करके यहूदियों और अन्य जातियों तक पहुंच सकता था, इस पुस्तक के अंतिम शब्द बताते हैं कि कैसे पौलुस बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाता रहा, और यह सब कुछ रोम में कैसर के नाक के नीचे हो रहा था। लूका और प्रेरितों के काम की एकीकृत पुस्तक हमें यीशु और आरंभिक कलीसिया का इतिहास ही नहीं, बल्कि उससे भी बहुत कुछ अधिक प्रदान करती है। वो हमें बताता है कि कैसे यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है, इस पृथ्वी पर आया। यह उसके आत्मा के आने के द्वारा हुआ, जिससे कलीसिया को वो सामर्थ मिली कि वो यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक उसकी गवाह बने। और जबकि लूका ने हमें यह कहानी बताई है, तो उसने हमें इसके कई उदाहरण दिए हैं कि राजा यीशु के प्रति विश्वास योग्यता क्या होती है। ये जी उठे राजा यीशु के सुसमाचार को शब्दों और कार्यों के द्वारा बताने जैसी होती है। इसका अर्थ विविधता से भरे यीशु के समुदायों की रचना करना है, जहां सभी प्रकार के लोग एक साथ आते हैं, जहां उनसे समानता का व्यवहार होता है और राजा यीशु के प्रति निष्ठा रखी जाती है और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिया जाता है। और ये सब आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई पर भरोसा रखने के द्वारा होता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक यही है।